सुप्रभात दोस्तों, मैं नाड़ी वैद्य गजेंद्र पालीवाल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ठंड का मौसम प्रायः शुरू हो चुका है और इस मौसम में हम सभी लोग तेल का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो आज हम नारियल के तेल के फ़ायदों की बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में नारियल के तेल को एक ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा आज आप ये जानेंगे कि नारियल के तेल को हमें औषधि के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है और नारियल के तेल के हमें क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। और अगर दोस्तों आप ये वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो नारियल तेल के कई ऐसे गुणों को आप आज जान जाएंगे जो आपको आश्चर्य में डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि नारियल का तेल इतना महत्वपूर्ण आयुर्वेद में क्यों बताया गया है और इसके इतने फ़ायदे क्यों हैं। तो देखिए, नारियल के तेल में भरपूर मात्रा में लॉरिक एसिड और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिसके कारण इसका प्रभाव और इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। अब देखिए, इसमें लॉरिक एसिड और एंटीबैक्टीरियल गुण होने से ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। और अगर हम इसे प्रतिदिन अपने शरीर पर मालिश करते हैं तो न केवल ये हमारी स्किन को नरम और मुलायम रखता है, बल्कि हमारी स्किन को रिपेयर करने का भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा आप नारियल तेल को एक बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी त्वचा को नरम और मुलायम बनाए रखने में बहुत मदद करता है। देखिए, ये गुण तो नॉर्मल सभी लोग लगभग जानते ही हैं। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद नारियल तेल के बारे में क्या कहता है। तो आयुर्वेद के अनुसार नारियल का तेल बहुत अच्छा पोषण देने वाला होता है, बल बढ़ाने वाला होता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अगर हमारे शरीर में वात और पित्त बढ़ रहा है या हमारे शरीर में रुक्ष गुण बढ़ रहा है या रूखापन बढ़ रहा है, तो नारियल का तेल हमारे रुक्ष गुण को कम करके स्निग्धता को, चिकनाई को हमारे शरीर में बढ़ाने का काम बहुत अच्छे से करता है। इसी तरह अगर हम नारियल तेल का सेवन करते हैं तो ये हमारी सप्त धातुओं को रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सातों को बहुत अच्छे से बलवान बनाने में और बलिष्ठ बनाने में बहुत मदद करता है। अब देखिए, जो तेल हमारी सप्त धातुओं को पोषण देता है, बलवान बनाता है, वो तेल निश्चित रूप से हमारे बालों को भी बहुत अधिक पोषण देने वाला होता है। और इसकी लगातार बालों की जड़ों में मालिश करते रहने से और इसके सेवन करने से हमारे बाल बहुत मजबूत रहते हैं और लंबे समय तक काले बने रहते हैं। और इसे लगाने से हमारे बालों में डेंड्रफ भी नहीं होती है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि हम आयुर्वेद के अनुसार नारियल के तेल को औषधि रूप में कैसे उपयोग में ला सकते हैं। अलग अलग बीमारियों में ये अलग अलग तरीके से फ़ायदा करता है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर किसी को नींद नहीं आती है या आँखों की ज्योति कम हो रही है या आँखों में कोई भी दिक्कत महसूस होती है, तो आप नारियल के तेल को हल्का कुनकुना करिए और अपने पंजों में रात में सोते समय हल्के हल्के इसकी मालिश करना चालू करिए। मालिश करने से पहले आपको अपने पैरों को अच्छी तरह से कुनकुने पानी से या ठंडे पानी से साफ़ करना है और उसे तौलिए से पोंछना है। ये आप सावधानी रखिए, फिर इसकी मालिश शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही जिन लोगों की आंखों की ज्योति कम हो रही है वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जब मौसम परिवर्तन होता है तो बहुत सी माताओं बहनों की एड़ियाँ फटने लगती है। तो अगर आपके साथ भी एड़ियाँ फटने की शिकायत है या फिर आपको पंजों में जलन होती है, तो आप नारियल के तेल में देसी कपूर को मिलाकर हल्का कुनकुना कर लीजिए और इस तेल की अपने पंजों में और अपने मस्तिष्क में मालिश करना चालू करिए। ऐसा करने से आपकी एड़ियों के फटने की शिकायत बहुत जल्दी दूर हो जाएगी और पंजों की जलन भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको अपने दांतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या मुख से स्मेल आती है, बदबू आती है, या दांतों से खून आता है या मसूड़े फूल जाते हैं या पायरिया की कोई शिकायत है, ठंडा गर्म पानी लगता है, दांतों में दर्द होता है, मसूड़े फूल जाते हैं, तो ऐसे में भी नारियल का तेल बहुत उपयोगी होता है। तो ऐसे में आपको नारियल के तेल का उपयोग ज़रूर से करना चाहिए। अब इस समस्या में आपको नारियल का तेल कैसे उपयोग करना है इसको आप समझिए। जब आप सुबह मंजन करते हैं उस टाइम
आपको 1 चम्मच नारियल का तेल लेना है और उसकी अपने मसूड़ों पर हल्के हाथ से मालिश करना है। और मालिश करने के बाद उस तेल को 5 से 10 मिनट अपने मुंह में रख के कुलकुलाना है। और 5 से 10 मिनट बाद आप हल्के कुनकुने पानी से इसका कुल्ला कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई आयुर्वेद का मंजन करते हैं जो पाउडर फॉर्म में है, उसके साथ आप 1 चम्मच नारियल का तेल मिला लीजिए और फिर उस मंजन की मसाज शुरू करिए। और 5 से 10 मिनट उस मंजन को अपने मुंह में कुलकुलाते रहिए, घुमाते रहिए। और फिर 5 से 10 मिनट बाद कुनकुने पानी से कुल्ला कर लीजिए। इसी के अलावा आप 1 से 2 चम्मच नारियल के तेल को कुनकुने पानी में डालकर गरारे करना शुरू करिए। ऐसा करने से आपके दांतों की और मुख से संबंधित सारी परेशानियां, खून आना, ठंडा गर्म पानी लगना, मुख से गंदी स्मेल आना, ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। और साथ ही आपके मसूड़े बहुत मजबूत होने लगेंगे। तो आप ज़रूर से इस प्रयोग को भी कर देखिए, आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। अब इसके अलावा कई बार रात्रि जागरण के कारण या फिर किसी एंटीबायोटिक्स के सेवन के कारण हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। तो छाले आने के बाद भी लोग बहुत परेशान होते हैं और फिर उनको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दूसरे लेना शुरू कर देते हैं। तो इन छालों को ठीक करने के लिए भी आप नारियल के तेल के गार्गल शुरू करिए या फिर उंगली से हल्की हल्की मसाज चालू करिए। आपको नारियल के तेल से बहुत आराम मिलेगा। आपके छाले बिना किसी एंटीबायोटिक्स के और बिना किसी दवा के बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखिए, अब इसके अलावा जब किसी का पारिवारिक गृहस्थ जीवन शुरू होता है तो सेक्सुअल ऑर्गन को एक दूसरे के साथ कंफर्ट होने में बहुत परेशानी होती है। कई बार पुरुषों के लिंग में रूखापन होता है और कई बार स्त्री की योनि में रूखापन होता है। तो ऐसे में शर्म के कारण युवा आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। तो इस जगह पर आप नारियल के तेल का एक लुब्रिकेंट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जो सस्ता भी होता है और 100% प्राकृतिक होता है। और इसका उपयोग करने से कभी भी किसी भी कंडीशन में आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप निश्चिंत होकर नारियल तेल को एक सेक्सुअल लुब्रिकेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, आयुर्वेद नारियल के तेल को इतना अधिक महत्व देता है कि कभी किन्हीं परिस्थितियों में जब गाय का घी नहीं मिल पाता है तो उन जगहों पर आयुर्वेद नारियल के तेल को उपयोग करने की सलाह देता है। मतलब आयुर्वेद में नारियल के तेल को गाय के घी के समकक्ष रखा गया है। तो अगर किसी कंडीशन में आपको गाय का घी नहीं मिलता है तो उन सभी जगहों पर आप नारियल के शुद्ध तेल का उपयोग निश्चिंत होकर कर सकते हैं। और आयुर्वेद भी हमें यही सलाह देता है। दोस्तों, इसी तरह नारियल का तेल बहुत अच्छा एक स्किन प्रोटेक्टर भी है। जिन लोगों को शरीर में खुजाल चलती है, बहुत से लोग मौसम परिवर्तन होता है या जब बारिश का मौसम आता है उस समय बहुत शिकायत करते हैं कि भैया हमें दाद हो जाती है या हमें पूरे शरीर में खुजाल चलती है। तो अगर आपको भी आपके शरीर में खुजाल महसूस होती है या बार बार दाद होती है या आपको किसी भी प्रकार का कोई चर्म रोग होता है तो आप नारियल के तेल की मालिश पूरे शरीर में करना चालू करिए। आपको बहुत जल्दी इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आपको कुछ भी फ़ायदा महसूस होता है तो आप एक कमेंट कर ज़रूर बताना। हम अलग अलग बीमारियों में नारियल के तेल के और अलग अलग उपयोग आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, हमने शुरू में बताया था कि नारियल का तेल एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। तो आप इसका एक मॉइस्चराइज़र की तरह भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंड के मौसम में सामान्यतः आप इसे नहाने के बाद लगा सकते हैं या नहाने के पहले भी लगा सकते हैं। तो ठंड में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप इसे गर्मी और बारिश में एक प्रोटेक्शन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप किसी ऐसे देश प्रदेश में रहते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर आपको इसे थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि जिन जगह पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर अगर नहाने के बाद आप नारियल का तेल इस्तेमाल करेंगे या शरीर में लगाएंगे तो पूरा शरीर चिपचिपा होने लगता है। तो इसके लिए आप पहले एक बार जैसे भी नहाते हैं वैसे नहा लीजिए और फिर नारियल के तेल की पूरे शरीर में मसाज कर लीजिए और फिर एक बार नॉर्मल पानी से नहा लीजिए। और ऐसा करने से आपकी स्किन नर्म, मुलायम और चमकदार बनी रहेगी और आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर मान लीजिए आपको पहले से कोई स्किन प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी।
दोस्तों इसके अलावा नारियल के तेल से किसी भी प्रकार का घाव बहुत जल्दी से भरता है। मान लीजिए किचन में काम करते समय किसी का हाथ कट जाए या तवे से कोई जल जाए या किसी भी चीज़ से चटका लग जाए, तो उस कंडीशन में भी नारियल का तेल बहुत अच्छी औषधि के रूप में काम करता है। आप हल्का नारियल का तेल कुनकुना कर लीजिए और अपने किसी भी घाव पर सेता उसको आप लगा लीजिए। जितना गर्म आपसे सहन हो जाए उतना गरम आप लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपका बहता हुआ खून बहुत जल्दी रुक जाएगा और आपका घाव भी किसी भी एंटीबायोटिक को लगाने से जो घाव भरते हैं उससे जल्दी नारियल के तेल लगाने से आपके घाव भरना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों नारियल के तेल का उपयोग आप एक बार ज़रूर से कर देखिए, आपके घाव दूसरे एंटीबायोटिक से और जल्दी भरना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ये बात करी हमने कि नारियल के तेल के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और किस किस तरीके से हमें उपयोग करना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कौन से नारियल के तेल का हमें उपयोग करना है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो देखिए साउथ में तो प्रचुर मात्रा में नारियल का तेल ही खाया जाता है, तो वहाँ तो कोई ऐसे बताने वाली कोई बात नहीं है। वहाँ पर हर घर में नारियल का तेल या हर किराना शॉप पर इन जनरल मिल ही जाता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे देश प्रदेश में रहते हैं या भारत के किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर नारियल का तेल नहीं खाया जाता है, दूसरे ऑलिव ऑयल खाए जाते हैं, जैसे मूंगफली का तेल, तिल्ली का तेल, सरसों का तेल, तो इस कंडीशन में अगर आप किसी ऐसे देश प्रदेश में रहते हैं जहाँ पर नारियल का तेल प्रचुर मात्रा में नहीं खाया जाता है, तो आप लोकल का कोई भी कोल्ड प्रेस नारियल का तेल उपयोग कर सकते हैं, जो कि ठंड में जम जाए, जो कि आप फ्रिज में रखेंगे तो जो जम जाता है उस नारियल के तेल का आपको उपयोग करना है। या अगर आपको आपके एरिया में कोई कोल्ड प्रेस नारियल का तेल नहीं मिलता है या देसी ऑयल आपको वहाँ नहीं मिलता है, तो आप सबसे अच्छा पतंजलि का ये वाला देसी कोकोनट ऑयल ले आइए। आप इसे बिल्कुल आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक पैराशूट का नारियल तेल आता है, ये पैराशूट का नारियल तेल है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों तेल ठंड में जम जाते हैं, या अगर आप गर्मी के मौसम में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इन्हें 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख के देख लीजिए। अगर ये जमते हैं तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। इन तेलों के अलावा नारियल का एक ऐसा तेल आता है जो जमता नहीं है, ठंड में भी नहीं जमेगा, आप फ्रिज में रखेंगे तो भी नहीं जमेगा। उस ऑयल का उपयोग करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि उस ऑयल को नॉर्मल रखने के लिए कि वो जमे नहीं, बहुत ज़्यादा केमिकल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आप चाहें तो नारियल का तेल आप घर में बना सकते हैं, और अगर आप घर में नहीं बनाना चाहते हैं और केवल एक्सटर्नल यूज़ करना चाहते हैं तो आप इन दो नारियल के तेल का बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों नेचुरल हैं और ठंड में जम जाते हैं। आपको हमेशा जमने वाला, जो ठंड में जम जाता है, उसी नारियल के तेल का उपयोग करना है। जो एक्स्ट्रा थिन कोकोनट ऑयल मार्केट में मिलता है उसके प्रभाव बालों में भी अच्छे नहीं मिलेंगे और आपको दूसरे उपयोग में भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेंगे। आप इन तेलों को खाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो इनके अलावा आप कोई देसी अगर लोकल में आपको मिलता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप नारियल के तेल का उपयोग शुरू करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे नारियल के तेल के उस उपयोग की जिसको हमने कहा था कि हम अंत में बताएंगे कि आप नारियल के तेल को एक ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, तो जिन लोगों को स्किन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वे ठंड में अपने शरीर पर नारियल के तेल की मसाज करना चालू करें, उनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को चेहरे पर मुहासे हो रहे हैं, फुंसियाँ हो रही है, चेहरे पर काले धब्बे आ जाते हैं, या स्किन में ग्लो नहीं रहता है, या स्किन बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है, या चेहरे पर ग्लो नहीं दिखता है, तो इन लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो आप एक बार ज़रूर से इसका उपयोग करके देखना, आपको निश्चित ही बहुत आराम मिलेगा। तो इसमें आपको करना यह है, एक बार में आप 4 से 5 चम्मच तेल ले लीजिए कि आप नारियल के तेल को हल्का कुनकुना कर लीजिए और उसकी 5 से 10 मिनट मसाज अपने चेहरे पर, गर्दन पर अच्छे हल्के हाथ से क्लॉकवाइज मसाज देना शुरू करिए।
आपको मसाज तब तक करना है जब तक कि नारियल का तेल आपकी स्किन में पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो जाए। जब पूरी तरह से आपकी स्किन नारियल के तेल को एब्जॉर्ब कर ले तो आप कच्चा दूध कुछ मात्रा में ले लीजिए, उसमें कुछ गुलाब जल डाल लीजिए, कुछ मात्रा में शहद डालिए और 1 से 2 बूंद नींबू के रस की डालिए। अब इसकी मसाज आप चालू करिए और 10 से 15 मिनट मसाज करिए। और जब आपको अपना चेहरा हल्का लगने लगे तो कुछ देर के लिए इसी कंडीशन में आप आराम से आंख बंद कर बैठे रहिए और 10 से 15 मिनट बाद हल्के कुनकुने पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। और जब आप अपने चेहरे को धो लेंगे तो नारियल तेल के चमत्कारिक परिणाम आपको अपने चेहरे पर दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, एक बार आप इस ब्यूटी टिप्स को इस्तेमाल करके देखिए, आपकी मुहासों की, दाग धब्बों की और ग्लो नहीं रहने की समस्या बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी और आपका चेहरा बहुत अच्छा शाइन करने लगेगा। तो आप इस ब्यूटी टिप्स को ज़रूर से इस्तेमाल करें और अगर आपको फ़ायदा होता है तो दोस्तों कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने नारियल के तेल की संपूर्ण जानकारी देने की आपको कोशिश करी, जिसमें हमने जाना कि नारियल के तेल का हमें कैसे कैसे किन किन बीमारियों में उपयोग करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और दोस्तों अगर पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करना। ऐसी ही आयुर्वेद की सही और अच्छी जानकारी लेकर हम हमेशा आपके लिए आते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आयुर्वेद की सही और उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने परिवारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमेशा मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। थैंक यू।